अस्सलामुअलैकुम MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की GTP का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 17 मई है। चलते हैं हम इसकी क्वेश्चन की तरफ। इसका जो टॉपिक आपका लिया गया है वो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी से लिया गया है और इसकी जो क्वेश्चन है आपको GTP का क्वेश्चन है वो ये है कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी not only create specific challenges but also make important contribution to the organization। ये बताया जा रहा है कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है इसको क्या कहते हैं कि ऐसे जब किसी वर्क फोर्स में या आपके एम्प्लॉयज़ में मुख्तलिफ़ तरह के जो लोग होंगे जो डिफरेंट जो है बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे, एक जगह पे अगर वो स्पेसिफिक चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, पर वो जो है कुछ कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ठीक है, आपने जो भी अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बताना है, ठीक है, और 2 सॉलिड आर्गूमेंट्स देने हैं, ठीक है। कि यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कि आपने जो है अपनी डिस्कशन को वो इरेलेवेंट नहीं करना या आपने एक्स्ट्रा जो चीज़ें नहीं लिखनी, सिर्फ टू द पॉइंट बात लिखनी है और अपने जो आर्गूमेंट्स देने हैं वो रेलेवेंट ही होने चाहिए आपकी टॉपिक से। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की GTP का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात लाजमी एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपने जो है ये वर्ड सॉल्यूशन में मेरे पास मौजूद है, पर आपने इसको कोशिश करनी है कि आप खुद अपनी वर्डिंग में लिखें क्योंकि आप जो GTP इंटरफेस में आपने जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन डिसेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन बताते हैं कि आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई विल एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। मैं एग्री करूँगा इस स्टेटमेंट से कि जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है वो आपको बहुत सी कंट्रीब्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेके आती है। अब इसके लॉजिकल आर्गूमेंट्स क्या होंगे, ठीक है। नंबर 1 पे जो सॉलिड आर्गूमेंट मेरी तरफ से होगा वो ये कि ये एक इंक्रीज़ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करती है। वो किस तरह से कि जब मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह के बैकग्राउंड से, पर्सपेक्टिव से या स्किल्स सेट से वो आएंगे, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो स्किल्स आएंगी जिसकी वजह से जो उसका क्लाइमेट होता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी का वो बढ़ जाएगा। मुख्तलिफ़ तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे मुख्तलिफ़ स्किल सेट्स के साथ, ठीक है। तो फिर ये चीज़ जो है क्लाइमेट जो ऑफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी को वो बूस्ट करेगा। जब मुख्तलिफ़ तरह के लोग आएंगे मुख्तलिफ़ स्किल सेट के साथ जब आएंगे, मुख्तलिफ़ उनके बैकग्राउंड होंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की इनोवेशन आएगी और क्रिएटिविटी भी आएगी और इस तरह से यूनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट टीम मेंबर्स को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू सॉल्यूशंस निकालेगी, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग और इसमें कम्पिटिटिव मार्केट में भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है, उसमें मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड के साथ आएगा। एक तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड भी डिफरेंट होगा, उसके बाद में उसके पास स्किल्स, अगर किसी के पास डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, किसी के पास मैनेजमेंट की है, किसी के पास IT की है, और इस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी मसला होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और वो अच्छे से अच्छी इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाएंगे। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में ये इम्प्रूव करेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो हैं आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि डिफरेंट थिंकिंग रखते होंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो है क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन माइंडनेस जो वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का बैकग्राउंड डिफरेंट है, किसी के पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होगा और जब टीम मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस के साथ आएंगे, बैकग्राउंड के साथ आएंगे और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को भी सॉल्व करने के लिए जो है वो बड़ा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हर बंदा जो है जब डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आएगा तो वो उस प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा, ठीक है। इसके मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट मिलेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास मल्टीपल आइडियाज़ मिल जाएंगे उसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो डिसीजन जो है कम्प्रीहेंसिव डिसीजन होगा जो कि किसी भी प्रॉब्लम को या बाइसेस को क्रिएट करने में का सबब नहीं बनेगा। इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ़ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये मैंने आपको
जो है आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।